आज हम 8वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, औपनिवेशिक क्या होता है। वैसे सामान्यतः औपनिवेशिक का अर्थ होता है कि जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था तो समानता व स्वतंत्रता यानी मुक्ति प्रदान करने वाला शासन नहीं था और न ही हम आर्थिक क्षेत्र में अपना विकास कर सकते थे, न ही प्रगति कर सकते थे। तो ऐसी जो प्रक्रिया है उसको हम औपनिवेशिक कहते हैं। हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को किस तरह जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। यानी हम इसमें पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे देश को किस तरह जीता और हमारे जो स्थानीय नवाब का अर्थ होता है प्रदेश का प्रधान, या ये भी कह सकते हैं अंग्रेजों द्वारा रईस मुसलमानों को दी जाने वाली उपाधियाँ हैं वो उसको नवाब कहा जाता था। और राजाओं को दबाकर अपना शासन है वो स्थापित कर लिया। यानी हमारे स्थानीय नवाबों को और राजा हमारा जो था उनको दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया था। किन्होंने? अंग्रेजों ने। किस तरह? समाज पर नियंत्रण व अर्थव्यवस्था पर कब्जा। अंग्रेजों ने हमारे जो समाज है उसको किस प्रकार अपने नियंत्रण में ले लिया और हमारे अर्थव्यवस्था पर कैसे काबिज हो गए। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया जाता था। राजस्व का मतलब होता है टैक्स लेना, यानी सरकार को लेने वाला कर या टैक्स। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदना व निर्यात के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख फसलों की खेती करवाई। उन्होंने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको सस्ते दामों में खरीदी और जो निर्यात करने वाले अपने देश से दूसरे देश में जो भेजे जाने वाली वस्तुएं हैं उनको उन्होंने क्या है, उनकी जो जरूरी उनके लिए महत्वपूर्ण वस्तुएं थी उनका उन्होंने निर्यात करवाया। साथ में इस प्रकार की जो फसलें थी उनकी खेती करने का काम भी करवाया। अंग्रेजों ने इन कोशिशों के कारण समाज में क्या बदलाव आया, यानी अंग्रेजों ने ये जो कोशिशें की इससे अपने समाज में क्या बदलाव आया, क्या फर्क आया। तो आप जानेंगे कि समाज में रीति रिवाजों व मूल मान्यता मतलब परंपराएं को पसंद व नापसंद तौर तरीकों में बदलाव। इससे हमारे समाज में ये बदलाव आया कि हमारे जो रीति रिवाज थे या हमारी जो परंपराएं थी या हमारी पुरानी मान्यताएं थी उनको किसको पसंद नापसंद, इस प्रकार का सोच है वो अपने समाज में विकसित हुई। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे का मतलब होता है प्रभाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी औपनिवेशीकरण उसे कहते हैं कि जब एक देश पर दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उसमें जब बदलाव आता है तो इस बदलाव की प्रक्रियाओं को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं।